आपको सीधा ले चलते हैं जंतर मंतर पर, जहां पर आसाराम बापू के समर्थन में कुछ संत यहां पर भजन और कीर्तन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुरेश शवंकी जी से हम प्रार्थना करते हैं कि माननीय कृपया आकर इस समय हमें आंकड़े प्रदान करें। क्या कर रहे हैं? पूजनीय नारायण साई जी, सुरेश आनंद जी, साधु संत व बड़ी संख्या में उपस्थित इस संसद के प्रांगण को पवित्र करने आए मेरे सारे भक्तों, आपको पता नहीं कि आप यहां क्या कर रहे हैं। यहां इतना पाप होता है कि शायद बापूजी अंदर उसकी सफाई के लिए वहां गए हैं और आप यहां आए। सबसे पहले, जो कि मैं मीडिया से हूं, वैसे तो हम लोगों ने स्क्रीन से बोलना चाहिए, कैमरे से बोलना चाहिए, चैनल से बोलना चाहिए, ऐसा संकेत होता है और उस मोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा आग्रह होता है। लेकिन इस पर उनको जो पक्ष रखना है चैनल से रखो ना, मंच पे क्यों रहे हो? कि पत्रकारिता जीवित रहनी चाहिए या देश जीवित रहना चाहिए, धर्म जीवित रहना चाहिए, ये दोनों में से कभी एक चुनने की बारी आती है तो पत्रकार को भी स्क्रीन स्टूडियो छोड़कर मैदान में उतारने की जरूरत आती है। और देश के लिए तो हम जंतर मंतर के, हम पाकिस्तान में घुसने को तैयार है, ये तो बहुत छोटी चीज है। और इसलिए मैं आज यहां पर, जो आप हजारों के संख्या में उपस्थित है और जिनके लाखों करोड़ों अनुयायी है, ऐसे जो संत यहां पर उपस्थित है और जो करोड़ों दर्शक इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, उन सभी के सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। पहले तो मुझे बड़ा खेद है, लेकिन फिर भी मैं हमारे इंडस्ट्री के लिए जो लोगों ने गलती से अनजाने में दूसरे का अनुकरण करते हुए बापूजी और हिंदू साधु संतों के खिलाफ जो बातें बोली हैं, उनको मैं आपके तरफ से क्षमा चाहता हूं। इसलिए चाहता हूं क्योंकि जो षड्यंत्र हो रहा है इसमें सारे सहभागी नहीं हैं। कितने सहभागी है, कैसे सहभागी है, कैसे पहचानिए, ये तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन इसमें कुछ प्रमुख कैटेगरी है। एक कैटेगरी है जो कि तय करके षड्यंत्र चला रहे हैं, दूसरी कैटेगरी है जो कि ये षड्यंत्रकारियों के पीछे आंख बंद करके चल रहे हैं, तीसरे वो है जिनको पता ही नहीं कि उनको क्या करना है, और चौथे वो है जिन्होंने मूड देखा है कि टीवी चैनलों पर टीआरपी किस विषय में मिलती है, उधर चल पड़े हैं। मुझे किसी ने कहा कि बापूजी इतने बड़े संत हैं, देश के मीडिया के, इंडस्ट्री के भाई जरूर सुने। मुझे किसी ने कहा कि देश के इतने मीडिया को, इतने खोजी पत्रकार है, इतनी विकसित मीडिया है, इतनी टेक्निक है, इतना सब कुछ होते हुए भी बापूजी का वो अंग जो आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा है, बापूजी को भारत का मीडिया समझता क्यों नहीं है? तो मैंने जवाब दिया, हम में से तो मीडिया के कई लोग अपने बाप को नहीं समझ पाए, वो बापूजी को क्या समझेंगे? क्यों? क्योंकि बाप को समझने के लिए संस्कार चाहिए, मां के ऊपर भरोसा चाहिए कि वो कहे यही बात है और उसको मान ले, वो भी नहीं है। जिसका मां पे भरोसा नहीं, जिसका बाप पे भरोसा नहीं, उसका बापू पे भरोसा कैसे आएगा? क्यों? क्योंकि कई तो ऐसे हैं जो इस माटी में जन्मे भी नहीं। भारत के, मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ फिर कहता हूं कि इस देश में न्यूज़पेपर और टीवी चैनल का संपादक भारतीय होना चाहिए, ये नियम है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े कुछ ऐसे चैनल है या ऐसे ऐसे न्यूज़पेपर है जिनके संपादक विदेशी, उनके विदेशी संपादक है, मालिक विदेशी है। ऐसे में वो इस देश के संत को कैसे समझ सकते हैं? और इसलिए मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ ये कहता हूं, बापूजी के बारे में जो मीडिया में आया, जैसे रेप हुआ, ये ब्रेकिंग न्यूज थी। कल भी मैं किसी चैनल पर देख रहा था कि वो कह रहे थे कि रेप हुआ।
जबकि रेप का कहीं उल्लेख नहीं है। जयपुर पुलिस ने उनके जो इंक्वायरी करने अधिकारी ने यह बताया कि आरोपी जो पीड़िता है उस लड़की ने भी रेप का उल्लेख नहीं किया है, फिर भी मीडिया रेप क्यों कह रहा है? इसका मतलब इसके पीछे जरूर दाल में कुछ काला है, और सारे चैनलों के तरफ देखकर लगता है कि पूरी दाल काली है, और इसलिए काली दाल में सुदर्शन नहीं रहेगा। उसको अपना रंग दिखाना है तो उस काली दाल से अलग आना जरूरी है। इसलिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। आप संत एकनाथ जी का नाम जरूर जानते होंगे। ये स्नान करके अपने घर जा रहे थे, तो तब के जमाने का कोई मीडिया वाला पान खाके उनके ऊपर थूक रहा था। चैनल तो नहीं थे, होगा जरूर मीडिया वाला, क्योंकि हरकत ऐसी थी। तो वो पान खा के थूक रहा था। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 4 बार हुआ, कितने बार हुआ? 108 बार हुआ। संत जाते थे, नहा के आते थे, फिर ये पान थूकता था, फिर वो ऐसा करते थे। ये स्टोरी जब एक क्लास में एक टीचर ने बताई और बच्चों को पूछा कि बताओ तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया है, तो किसी ने कहा कि संत कितने महान थे, किसी ने कहा कि देखो आखिर उस व्यक्ति का मत परिवर्तन हो गया, मन बदला और वो संत के सामने शरण आ गया, ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ये करना चाहिए। अलग अलग विद्यार्थियों ने अपने अलग अलग राय दी, लेकिन उसमें एक विद्यार्थी बैठा था जो टीचर की तरफ बड़े ही आक्रामक तरीके से देख रहा था कि आप हमको गलत शिक्षा दे रहे हैं। तो शिक्षक ने कहा कि बेटा तुम शायद ये बच्चों से सहमत नहीं हो, तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया है? संत ने कितना बड़ा काम किया है। वो विद्यार्थी खड़ा हुआ और उसने कहा कि 108 बार थूकने के बाद भी उस पापी को माफ करने वाले संत श्रेष्ठ है, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं उस हिंदू समाज को पूछता हूं कि 108 बार थूकने के बावजूद भी उस थूकने वाले को उसने माफ क्यों किया? मैं आपको पूछता हूं, 100 करोड़ हिंदुओं को पूछता हूं कि आखिर उन्होंने ये थूकने वाले को माफ क्यों किया? बापू तो संत है, वो माफ करेंगे। नारायण साईं संत है, उनको मैंने ऐसी ऐसी चीजें बताई जो सुनने के बाद तो कोई कुछ भी कर सकता था, लेकिन उन्होंने उन लोगों को माफ किया क्योंकि संत है। लेकिन आप और हम अगर भक्ति के नाम पर हाथ में शस्त्र या अपना अधिकार उठाने से ले चुप बैठेंगे तो फिर हमें कायर कहा जाएगा। हमें भजन के ऊपर नाचना भी आता है और हमको नंगा नाच करने वाले को रोकना भी आता है, ये भी समझाना जरूरी है। ये अगर हम नहीं समझाएंगे, सालों साल से नहीं समझा रहे हैं। हमारा एक भगवान बताइए जिसके हाथ में शस्त्र नहीं है, लेकिन हम शांति की माला जपने में ज्यादा जोर देते हैं। माला नहीं जपनी चाहिए ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं भी एक गुरु का अनुग्रहित शिष्य हूं, रोज विधि करे बगैर घर से बाहर नहीं निकलता हूं। लेकिन अगर मेरे धर्म की तरफ कोई टेढ़ी नजर करता है तो इस माला को मैं अधूरी गिनते हुए छोड़ सकता हूं, लेकिन उसको नहीं छोड़ सकता। हम श्री कृष्ण का भजन गाते हैं, यहां पर अभी श्री कृष्ण का भजन हुआ, हम श्री कृष्ण का भजन गाते हैं और कौन से रूप को ज्यादा गाते हैं? हम गाते हैं उसके बांसुरी वाले रूप को, हम नाचते हैं, उसकी स्तुति करते हैं दूध पीने वाले, मक्खन खाने वाले के। मेरा आपको सवाल है और पूछने सारे साधु संतों को प्रार्थना है कि देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए देश को सुदर्शनधारी श्री कृष्ण बताने की जरूरत है। सुदर्शन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बस श्री कृष्ण हाथ में ले ले तो भी कंस और सारे नीचे बैठ जाते हैं, कौरव नीचे बैठ जाते हैं। इसलिए इस देश को, समाज को श्री कृष्ण का सुदर्शनधारी रूप भी बताने की जरूरत है और ये आने वाले समय की मांग है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि देश की स्थिति को देखते हुए मैं पूरा आध्यात्मिक और आध्यात्म धर्म पे पूरी निष्ठा होते हुए ये कहता हूं कि अगले कुछ सालों तक आपके जो भी पूजनीय भगवान हैं उनको घर के एक कोने में रखिए और सामर्थ्य की प्रार्थना करिए, क्योंकि धर्म खतरे में है। हमें यह सोचना होगा, यह कोई लोगों को वायलेंट करने के लिए, उनको उस्काने के लिए नहीं है। वैसे भी मैं आपके स्टेज पे चढ़ा हूं तो कल ही शाम को मुझे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने मुजफ्फर दंगे को फैलाने की नोटिस भेजी, लेकिन मैं इसको पॉजिटिव लेता हूं। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर दंगे में जो वहां पर वायलेंस हुआ है उसको फैलाने में सुदर्शन टीवी ने ऐसे कुछ कार्यक्रम पेश किए हैं।
लेकिन मैं कैसे पॉजिटिव लेता हूं? मैं ये पॉजिटिव लेता हूं कि इतने बड़े दंगे में लोगों ने क्या क्या नहीं किया उसका उल्लेख नहीं करना है। नोटिस के रेफरेंस से बताता हूं कि अगर हमको वहां पर कोई कार्यक्रम दिखाने के लिए अगर शोकॉज वो नोटिस दिया जा सकता है, तो आप लोग सब मिलके इस देश को, सारे चैनलों को, संतों का अपमान करने के लिए नोटिस क्यों नहीं दे सकते? आप केवल भजन करते हुए आप बैठेंगे? नहीं, हमें सारे पुरुषार्थ करने हैं। हम संकल्प लेते हैं तो धर्म, काम, सब चीजों की बात करते हैं। तो हम केवल माला जपते कब तक बैठेंगे? हमें बहिष्कार तो करना ही चाहिए, वो तो मैं आगे बताऊंगा। बोलने के लिए टाइम पर्याप्त है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे बिंदास ही बोलना आता है, दूसरा कुछ आता नहीं। देश की स्थिति ऐसी है, क्या करें, मीठी बात करके चलेगा नहीं। इसलिए अगर ऐसा नोटिस दिया जा सकता है तो किसी को रेप का आरोप हो, अगर उस संत को उसकी 74 साल के उम्र में और उसके 7 करोड़ भाविक होते हैं, उसको अगर झूठी ब्रेकिंग न्यूज रेप की चलाई जाती है तो उसको शो कॉज व्हाट इज नोटिस क्यों नहीं दिया जा सकता? मेडिकल रिपोर्ट उसकी सही नहीं आई है, बापूजी की मेडिकल रिपोर्ट पुष्टि हुई रेप की, ये ब्रेकिंग चलाई, इसके लिए नोटिस क्यों नहीं दिया जा सकता है? शिवा ने कोई सीडी की बात की ही नहीं थी, लेकिन 2 दिन केवल वही चला कि एक नई सीडी, एक सीडी। जब हमने शिवा की, सुदर्शन के रिपोर्टर ने हॉस्पिटल में बाइट ली, उसको चलाया। नाम मैंने चैनलों पर देखा। मुझे ऐसा लगा कि अब इस वक्त कुछ करना चाहिए, क्योंकि इस देश को अगर कोई शैतान कह सकता है तो शैतान का पुत्र ही हो सकता है, या शैतान की अनौरस औलाद ही हो सकती है। एक अच्छे मां बाप का बेटा एक संत को शैतान कैसे कह सकता है, जबकि उसके ऊपर आरोप ही नहीं अभी तय हुए हैं, जबकि उसके ऊपर वो कन्विक्ट नहीं हुआ है। लेकिन यह सब कुछ क्यों हो रहा है? मैं बिंदास में हमेशा स्थिति, कारण, परिणाम और उपाय बताता हूं। तो मैं आपको कुछ कारण बताता हूं क्यों हुआ है। सबसे बड़ा कारण है इसके पीछे का आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या है? तो बापूजी के 7 करोड़ भक्त आप कहते हैं, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए समझ लें कि केवल 2 करोड़ लोगों ने पिछले 50 सालों में शराब बापूजी के कारण अगर नहीं पी, तो आप कम से कम देशी वाला रेट लगाइए, 18,86,000 करोड़ रुपए होते हैं। 18,86,000 करोड़ रुपए होते हैं जो बापूजी के संस्कारों के कारण शराब का मार्केट डाउन हुआ। अगर हम इसमें विदेशी शराब का आंकड़ा निकालेंगे तो भी कम से कम 25% भी अगर हम पकड़े तो भी वो आंकड़ा जाता है 4.5 लाख करोड़ रुपए का। तो आप सोचिए 4.5 लाख करोड़ रुपए का अगर बापूजी ने नुकसान किया है कुछ कंपनियों का, तो बापूजी का नाम बदनाम करने और उनकी विश्वासार्हता घटाने के लिए कुछ 1000 करोड़ रुपए लगाने में कौन सी बड़ी बात है? यह तो शराब की बात हुई। बापूजी ने सिगरेट पीने से मना किया। अगर एक व्यक्ति एक दिन में केवल 1 पैकेट ही सिगरेट पिए, जबकि चेन स्मोकर कोई बहुत ज्यादा पीते हैं, इसका इफेक्ट फिर केवल 2 करोड़ लोगों पर ही पड़े, तो भी आप आंकड़ा निकालिए 11 लाख करोड़ रुपए होता है। 18,000 से ज्यादा दिन होते हैं 50 साल के। आप काउंट करिए। आप काउंट नहीं कर सकते क्योंकि मुझे भी ये काउंट करने के लिए मेरे मोबाइल का कैलकुलेटर नहीं चला, इसमें इतने डिजिट नहीं आ रहे थे। मैंने बड़ा सीए का कैलकुलेटर लिया, तो पता आप बताइए कि जिनके आंकड़े काउंट करने के लिए सीए का कैलकुलेटर लगता है, उनके पास पैसे रखने के लिए कितनी बड़ी जगह होगी। ये सारा पैसा जहां गया उनके पास कितनी जगह होगी। दूसरी सबसे एक अहम जो बापूजी ने इफेक्ट किया, वो क्या किया कि इस देश में आयुर्वेद के प्रति लोगों के मन में आस्था बढ़ाई, घरेलू नुस्खे बताए।
कई लोग तो बापूजी के प्रवचन इसलिए सुनते हैं कि वो घरेलू छोटे छोटे नुस्खे बताते हैं, किचन के अंदर की छोटी छोटी चीजें खा के आप कैसे दुरुस्त हो सकते हैं ये बताते हैं, और उससे इस देश के करोड़ों लोगों को फायदा होता है। इस देश में जो विदेशी दवाइयां बेचने वाली कंपनियां हैं, उन कंपनियों का कारोबार कुछ लाख करोड़ रुपए का है। दोबारा केवल 2 करोड़ लोगों का ही आंकड़ा आप लीजिए तो यह आंकड़ा भी कई लाख करोड़ रुपए का जाता है। तो इस देश के विदेशी कंपनियों के, दवा कंपनियों पे बापू ने अटैक किया है। दूसरा, बापूजी संस्कार की बात करते हैं। इस साल वैलेंटाइन डे पे मातृ पितृ पूजन की बात हुई। क्या आप जानते हैं, आर्चिस से लेके तमाम गिफ्ट देने वाली जो कंपनियां हैं, गिफ्ट कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड बेचने वाली कंपनियां, उनके बिजनेस पर इसका असर हुआ है, वो भी बापू के खिलाफ है। बापूजी ब्रह्मचर्य की बात कहते हैं। मैं अभी आते समय गाड़ी में एक बुक पढ़ रहा था। इस देश में कंडोम, माफ करिए बहनों को मैं क्षमा मांग कर ये कहता हूं, मुझे कहना अनिवार्य है क्योंकि मुझे आंकड़े आपको समझाने हैं। ब्रह्मचर्य की बात बापूजी करते हैं। इस देश में कंडोम बेचने वाली कंपनियां 14 साल के बच्चे को अपना क्लाइंट बनाने पे लगी हुई है, और बापूजी कहते हैं जब तक शादी नहीं करोगे 18 से 22 साल तक, तब तक ब्रह्मचर्य रहो। इनका एक क्लाइंट 14 और 20 भी पकड़ोगे तो कंडोम कंपनियों का एक क्लाइंट अगर 6 साल देरी से कंडोम यूज करना शुरू करेगा तो कितने लाख करोड़ रुपए का नुकसान कंडोम कंपनियों का होगा। ये सबको टोटल मेरे पास ऐसे 50 की लिस्ट है। अगर इन 50 को अगर मैं टोटल मारूं तो ये आंकड़ा एटलीस्ट जाता है कई खरब रुपए में, कई खरब रुपए में। अगर इतने खरब रुपए का नुकसान बापू ने किया है तो उनके ऊपर होना स्वाभाविक है। अच्छा, जो कर दिया कर दिया, अब आगे क्या है? मैंने 1 साल पहले अपने टीवी चैनल पर वॉलमार्ट जब भारत में आएगा तो क्या परिणाम होंगे ये कहा था। उस 1 साल पहले के कार्यक्रम में मैंने बताया था कि इस देश में मार्केट के आड़े आने वाला जो भी व्यक्ति होगा, स्वदेश की बात करने वाला, स्वदेशी की बात करने वाला, स्वधर्म की बात करने वाला, उनको अलग अलग षड्यंत्रों में फंसाया जाएगा, क्योंकि वो यहां पर लाखों करोड़ रुपए लेकर आ रहे हैं। उनके बाजार को बापू ने, रामदेव बाबा ने, श्री श्री रविशंकर ने, सनातन संस्था ने काबू करके रखा है। उनका क्लाइंटेज बापूजी से अगर मुक्त कराना है तो बापूजी की विश्वासार्हता खत्म करना जरूरी है, इसलिए भी पैसे लगाए जा रहे हैं। मैं समझ रहा हूं कि सारे लोग इस बात को नहीं समझेंगे, लेकिन कुछ तो समझ रहे हैं ना, समझ में आ रहा है ना। इसके पीछे और कुछ नहीं, पैसे का कारण है। दूसरा कारण क्या है? राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण यह है कि बापू के संस्कारों से विकसित मन वोटिंग के समय एक तो वोट करने जाएगा, क्योंकि वो वोट को भी दान मानता है, मतदान को भी श्रेष्ठ दान मानता है। एक तो मतदान करने जाएगा तो जिन दुष्टों को पैसे देकर मतदान के लिए लिया जाता है उनका प्रतिशत आपके कारण खराब हो जाता है। दूसरा, आप सोचते हैं कि अच्छे व्यक्ति को मतदान करें, शराब न पीने वाले को करें, अच्छे चरित्र वाले को करें, धर्म की, देश की बात करने वाले को करें। तो ऐसा करने से जिनका नुकसान होता है वो अगर कहीं सत्ता में है तो बापूजी को छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। और यह बात केवल बापूजी की नहीं है, तमाम साधु संतों की है। और मैं यहां से दावा करता हूं कि ये अगर लड़ाई आपने नहीं जीती तो यहां स्टेज पर बैठा हुआ कोई भी साधु संत तो छोड़िए, इस देश में जो साधु संत और साधु संतों के साथ ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता जो स्वदेश और देश धर्म की बात करता है, उसका नंबर लगना तय है। आज बापूजी है, कल आप और हम हैं। मैं यहां पर इतने जोर से बोल रहा हूं तो क्या मेरा नंबर नहीं लगेगा? लगाने की तैयारी है। नहीं, वो साथ आप हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि देखिए, अगर हम डरे नहीं है तो हम कभी मर ही नहीं सकते, क्योंकि जो डरता नहीं है वही मार सकता है। और हमें यहां पर केवल व्यक्ति को नहीं, उसके प्रवृत्ति को मारना है, बड़े षड्यंत्र को मारना है, इस देश के खिलाफ चल रहे बड़े षड्यंत्र को मारना है। और इसलिए ये सारे कारण मैंने आपके सामने बताए कि ऐसे ऐसे विषय है जिन कारण ये पूरा षड्यंत्र हुआ है।
मैं दोबारा कहूंगा कि ये लड़ाई आज के धरने से खत्म होने की संभावना नहीं है। बापूजी बाहर आने के बाद भी ये लड़ाई खत्म हुई ऐसा अगर आप मान रहे तो मैं मानने वाला नहीं हूं। अब ये लड़ाई शुरू हो चुकी है और ये लड़ाई तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक इस देश के खिलाफ षड्यंत्र खत्म नहीं होता। और इसलिए हमको आगे मैं कभी कभी परसों बापूजी को मैं सूरत में मिला था। साई जी, मैंने कहा कि बापूजी आपके ऊपर इतने अटैक होना पहले तो एक प्रूफ है कि इस देश में एक आप बड़ी ताकत है, इसलिए आपके ऊपर अटैक हो। क्योंकि आखिर मजबूत शत्रु पे ही तो अटैक करेगा। दूसरा, मुझे एक चीज की इसके पीछे भगवान की लीला लगती है। क्या लीला है कि बापूजी को तो बाहर भी और अंदर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये जो शांत बैठा हुआ समाज है ना, जो 108 बार संतों के ऊपर थूकने के बाद भी चुप बैठता है, इस देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई संत पे कार्रवाई हुई और उसके लाखों भक्त सड़क पर आए हैं। यह आपके लिए भगवान ने ये बापूजी के बहाने इस देश के तमाम भक्तों को एक मौका दिया है और इस मौके को शक्ति में अगर हम तब्दील करने में कामयाब रहे तो हमारे बापू के बाद और किसी बापू का नंबर आएगा ही नहीं। और इसके लिए हम मजबूत रहे। बोलने के लिए और भी कई विषय है, लेकिन समय की कमी है और बाकी सुदर्शन के ऊपर भी आप लोगों को बिंदास बोल देखना है, इसलिए बाकी बातें टीवी पर। आज मैदान में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।